गुड मॉर्निंग क्लास। आज मेरा तीसरा क्लास है संविधान के लिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं संविधान। कल हम भाग एक बता दिए थे। भाग एक में आर्टिकल कितना से है? अनुच्छेद एक से लेकर 4 तक, ये सब बता दिए थे। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में हम बता दिए थे आप लोग को कैसे भारत को अति किया गया था, एक किया गया था बीपी मेनन और अति के द्वारा। ठीक है, आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं और हिंदी में अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आर्टिकल 5 पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में नागरिकता का बात किया गया है। ठीक है, नागरिकता। अनुच्छेद 6 में, क्लास ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बहुत बड़ा क्लास हो जा रहा है, इसलिए आप लोग जल्दी लेकर के देखिए। अनुच्छेद 6 में बात किया गया है कि जब देश आजाद हुआ था ना, तो बहुत लोग ना पाकिस्तान से ना, पाकिस्तान से इंडिया आ रहा था। ठीक है, तो उस समय तो पाकिस्तान से तो इंडिया आ रहा था, जब मन करता था आ जाता था, जब मन करता था चला जाता था। तो इसमें क्या हुआ ना, जब सरकार से पूछा गया कुछ दिन के बाद कि अच्छा तुम लोग के पास कितना लोग आया है अभी तक पाकिस्तान से, ये बोलता है बहुत लोग आया है। तो बहुत लोग आया है तो कितना लोग आया, फिर बोलता है बहुत लोग आया है। तो ये लोग बता नहीं पा रहा है, टोटल ये लोगों के पास डाटा नहीं था। तो इसीलिए हम लोग का देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो लेकिन जब सरकार से पूछा गया ना कि अभी तक कितना लोग आ चुका है पाकिस्तान से इंडिया में, तो सरकार के पास कोई डाटा नहीं था उसको लेके। तो ये लोग ना एक काम किया कि आदमी करता क्या था, पाकिस्तान से यहाँ आता था, अपना रिश्तेदार से मिलके चला जाता था, फिर बोलता था जा रहे वहां खेती करेंगे, गमछी बांध लेता था माथा में, आ जाता था, फिर गमछी खोल के चला जाता था। मतलब मजाक बना के रख दिया। तो सरकार बोला कि ये तो नियम बहुत हल्का हो गया है, सब आ रहा है जा रहा है, कोई डाटा नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, एक नियम लगाते हैं। तब एक नियम लाया, परमिट नियम। हाँ, परमिट। परमिट नियम ये है कि आपको आइएगा तो फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, परमिट नियम लाया गया जुलाई 1948 में। 1 साल लग गया परमिट नियम आने में। ठीक है, परमिट नियम लाया गया ना, तो बोला गया कि अब आप लोग जब भी आइएगा ना, तो आपको 6 महीना तक, 6 मंथ लगेगा आपको यहाँ का नागरिकता लेने में। नहीं तो पहले नागरिकता का नियम बहुत इजी था, आदमी आता था, यहाँ का नागरिकता लेता था, फिर यहाँ खेती करता था, फिर चला जाता था, फिर वहां जाके रिश्तेदार से मिल के था, फिर यहाँ आता था, ऐसे चलते रहता था। इसीलिए 6 मंथ का नागरिकता नियम लाया गया। उस समय 6 महीना ना घर से दूर रहना बहुत बड़ा बात था, क्या कि उस समय ना मोबाइल था, ना टेलीफोन था, ना एयरलाइंस था, थोड़ा सा कम सब सुविधा होने की वजह से 6 मंथ बहुत ज्यादा हुआ करता था। उस समय लड़की उड़की विदा होती थी ना, तो बहुत फुट फुट के रोया करती थी। आजकल मुश्किल है लड़की लोग का रोना, क्या जान रहे हैं ना, लड़की रुलाने के लिए ही ससुराल जाती है। पहले लड़की रोती थी कि जाएंगे, कौन हमको देखेगा, क्या करेगा, कैसे होगा, बहुत रोती थी। पहले घर में रोई, फिर बाहर में झूठे का रोता था। लेकिन अब देखिए लड़की शादी में रोती होती नहीं है, समझे ना। और सबसे बड़ा दिक्कत जानते क्या हो गया है? दहेज। ये तो बिहार में जो लोग हैं ना आजकल, एकदम गीध के तरह बैठा हुआ है। जो गीध है ना, गीध, इस तरह से लोग दहेज लेने के लिए बैठा हुआ है। लोग अथी में रहता है, ताक में रहता है, कि देखते रहता है कि किसका घर में काटो बेटी है। अब दिमाग लगा के बैठा हुआ गीध लोग, तो फलमा के घर में 4 गो बेटी है, जैसे शादी सेट होगा वो जमीन बेचेगा। ये गीध लोग तैयार बैठा हुआ है, जब इसका शादी होगा ये जमीन बेचेगा। ये लड़की का बाप बेचारा 10 लाख का जमीन ना 7 लाख में बेच देता है, और ये गीध इसको खरीद लेता है और इसको 15 लाख में मार्केट में बेचता है, इसलिए जमीन का दाम बढ़ रहा है। ठीक है, तुम लोग लड़की लोग, तुम लोग को क्या लगता है कि वो सरकारी नौकरी वाला तुम लोग को खुश रह सकता है सिर्फ? क्या यही तुम लोग का गलत फहमी है? कोई भी लड़का तुमको यदि प्यार से रखेगा ना, एक रोटी खा के ना इज्जत से तुम लोग खुश रह सकती है। नहीं तो हम देख चुके हैं बहुत जगह पे, लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है लेकिन लड़की को क्या ना पैर का धूल बना के रखा हुआ है। कितना बार हम देखे हैं लड़की लोग पर जुल्म करते हुए। जहां खुशी से रखे, तुम्हारा माँ बाप का जमीन ना बिके, वहां शादी करो, तब ना सब लड़का का भी शादी होगा। नहीं तो सबको सरकारी दामाद चाहिए, तो कैसे होगा बोलिए। इसी वजह से ना बिहार सबसे बड़ा गरीबी बनने का कारण क्या है? यहाँ का लोग सिर्फ जमीन खरीदेगा, या तो बेटी का शादी में जमीन बेच के गरीब हो रहा है, इसलिए बिहार तरक्की नहीं कर रहा है। ठीक है, अदर स्टेट में दहेज नहीं है, देखिए कैसे तरक्की कर रहा है। यहाँ हम लोग को दहेज चाहिए, बेटा सरकारी नौकरी देखने में कैसा भी रहे उसको दहेज चाहिए, और लड़कियों को वही लड़का चाहिए भले 40 साल का रहे, करवाए सरकारी नौकरी वाला है। चलिए कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 7,
अनुच्छेद 7 में बोला गया, पाकिस्तान से तो इंडिया आया, 6 मंथ का परमिट दिया गया, लेकिन जानते हैं ये 6 मंथ का परमिट है ना, बहुत लंबा समय तक चला, इसीलिए बहुत लोग ना पाकिस्तान से भारत आ गया। 1985 में जाके बोला गया कि अब थोड़ा इसको नियम को हार्ड किया जाए, और 7 साल कर दिया गया इसको, 7 पहले 6 ईयर किया गया था, फिर 7 ईयर किया गया। अब तो इसमें एनआरसी आ गया, सीसी आ गया, बहुत सारा नियम टाइट कर दिया, क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पार कर चुका है, तो अब भारत ज्यादा लोग को ले नहीं सकता अपने अंदर, ठीक है। इसीलिए ये नियम को लाया गया कि अब आस्ते आस्ते करके नियम को लाया जाए, ठीक है। कहां तक बता दिए हम? अनुच्छेद अनुच्छेद 5 में बता दिए नागरिकता, 6 में बता दिए पाकिस्तान से इंडिया, 7 में बता दिए इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। बहुत लोग ना आजादी के समय से पहले वहां चल जा चुका था। ये नियम लाया गया था 1 मार्च 1947 से पहले, उसने देश में आजाद नहीं किया था। जो पाकिस्तान चला गया था या इंडिया में आ गया था, बहुत लोग यहाँ चला गया था, अब कुछ लोग यहाँ से यहाँ आ गए। अगर कोई इंडिया वाला पाकिस्तान चला जाएगा और संविधान बनने से पहले यदि वो भारत वापस लौट गया, तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, फिर आया अनुच्छेद 7 के बाद अनुच्छेद 8 आया। अनुच्छेद 6-7 जो है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड में था, उस समय देश आजाद हो रहा था, इसीलिए बहुत दिक्कत था, अफरा तफरी था, इसलिए वो दोनों नियम को लाया गया था। वो दोनों नियम देश आजाद होने के बाद खत्म हो गया। अब आर्टिकल 8 क्या बोलता है? यदि कोई बाहर में नौकरी करता है, जाके विदेश में नौकरी कोई विदेश में करेगा, तो भी उसका नागरिकता नहीं जाएगा, या कोई विदेश घूमने जाएगा तो नागरिकता नहीं जाएगा। अरे हम लोग नहीं जाते हैं घूमने के लिए, ज्यादातर लोग नहीं जाता है, लोग कमाने यहाँ का लोग जाता है। घूमने के लिए नानी घर मौसी घर गया, उसी में झगड़ा करके मौसी नानी से आ जाएगा 4 दिन के बाद। ये लोग काम नहीं करने जाता है, लड़की लोग, समझे ना बात। हम लोग भी कहाँ घूमने जाते, गाँव चले गए, मौसी घर नानी घर के, हम लोग विदेश घूमने जाएंगे? यहाँ लोग का मेंटेलिटी बहुत छोटा है, ठीक है। लोग यहाँ कमाने के लिए विदेश जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। अभी भी जानते हैं गल्फ कंट्री में ना, बिहार से बहुत मजदूर लोग जाता है। पूरा आरा छपरा सिवान का ना ज्यादातर मजदूर वहीं पे है। जब 99 में ना अटल बिहारी वाजपेयी ने अति किया था, न्यूक्लियर पावर परीक्षण किया था, तो उस समय ना विदेश से जो पूंजी हम लोग को आ रहा था ना, उसी के वजह से ना हम लोग का देश सरवाइव कर गया, क्योंकि उस समय आर्थिक मंदी आ चुका था। अमेरिका बहुत सारा टेरिफ लगा दिया था, लेकिन हम लोग का जो वहां से पैसा आता है ना, बहुत ज्यादा आता है। इसको रेमेडीज बोलते हैं। जो विदेश से पैसा यदि कमा के यहाँ भेजता है ना, इस मामला में ना हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम लोग का जो लेबर क्लास है ना, बाहर जाके ठीक काम करेगा, यहाँ काम नहीं करना चाहता है। इसे घर में सोएगा, सुबह उठेगा, पिताजी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टांग उठा के सोता है, ये हाल है यहाँ का लोग का। लेकिन विदेश में जाके ये लोग ठीक कमाएगा। विदेश में जाके ना, विदेश का में लोग जाके कमा रहा है, जो यहाँ पे ना तो पानी पीता है ना हवा यहाँ का लेता है, फिर भी ना वहां से बहुत ज्यादा पैसा ये लोग कमा के भेजता है, जिससे हम लोग का देश का आर्थिक स्थिति ना बहुत ऊंचा होते जा रहा है। ऐसा लोग को हम लोग ग्रैंड सैल्यूट करते हैं, जो बाहर में जाके कमा रहा है और हम लोग का देश को आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए है, ठीक है। इस तरह से सभी कोई अगर चाहे बाहर जाने लगे, बाहर से पैसा कमा के भेजने लगे, तो देश का आर्थिक स्थिति ऐसे ही मजबूत हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 9 आता है। अगर आप कमाने जाइएगा, रहिएगा, इसको एनआरआई बोला जाता है। इसके लिए ना एक अलग तरह का पासपोर्ट बनता है। जो विदेश में कमा रहा है, भारत घूमने आएगा, उसको बहुत सारा सुविधा दिया जाता है, ताकि आप वहां रहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। भारत सरकार एयरपोर्ट में उतरते उसका स्वागत किया जाता है। बहुत सारा एनआरआई भारत आता है, घूमता फिरता है, परिवार से मिलता है, फिर चला जाता है। इन लोग का नागरिकता है, क्योंकि वो नागरिकता लिया नहीं। अनुच्छेद 9 बोलता है, अगर कोई व्यक्ति विदेश गया, वहां उसको कोई हीरोइन पसंद आ गया, शादी कर लिया। अगर विदेश गया, कोई पसंद आ गया हीरोइन, या जो बोलिए, या कोई लड़की वहां गई, कोई हीरो पसंद आ गया, शादी कर लिया, तो उसका भारत का नागरिकता खत्म, नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि वो एक देश का ही नागरिकता ले सकता है, 2 जगह का नागरिकता नहीं ले सकता है। अब हम ही लोग का खिलाड़ी देखिए, शिखर धवन बाहर गया, शादी कर लिया, लेकिन नागरिकता नहीं लिया, वह शादी किया है। सानिया मिर्जा देखिए, शादी कर ली पाकिस्तान जाके, नागरिकता नहीं ली, वो चालाक थी। अब सानिया मिर्जा का जो बेटा हुआ है ना, अब पता नहीं उसका डाइवोर्स हुआ है क्या हुआ, आप लोग नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आप लोग तो हमसे ज्यादा समझदार हैं। सानिया मिर्जा का जो बेटा है ना, उसको नागरिकता कहाँ का मिलेगा, अभी बोलिए आप लोग। नागरिकता जो मिलता है ना, 18 साल के बाद मिलता है। वो चाहे तो पिताजी की तरफ से पाकिस्तान का नागरिकता ले सकता है, तो पाकिस्तान का तो लेगा नहीं, जानिए छठल कंट्री है वो सब, वो भारत का लेगा। तो सानिया मिर्जा
का बेटा या तो यहाँ का नागरिकता ले सकता है या तो वहां का, उसका माइंड पे डिपेंड करता है। शिखर धवन का भी वही हाल है। जो भी रहे, विदेश में जाइएगा, यदि वहां का नागरिकता लीजिएगा तो यहाँ का नागरिकता खत्म। भारत में एकल नागरिकता है, तो बहुत देश में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? आप राज्य का निवासी हैं, मतलब आपके पास राज्य का डोमिसाइल है, नागरिकता नहीं। नागरिकता सिर्फ देश का है आपके पास। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? अनुच्छेद 10 बात करता है ना नागरिकता को बचाए जाने के संबंध में। नागरिकता को बचाना है। नागरिकता खत्म कैसे होता है? नागरिकता को जो बचाने की हम बात कर रहे हैं, नागरिकता को बचाना है। अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, देश विरोधी काम करेगा, ठीक है, देश विरोधी काम करेगा, तो उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत सारा लोन ले लिया, तुम लोग भी तो लोन लेता है ना अपना गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए। वो छोटा मोटा लोन से नहीं होता नागरिकता खत्म। तुम नहीं देगा तो कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा दोस्त। लेकिन बहुत सारा, जैसे कोई विदेशी लोन लेके चला गया, लोन लेके क्या, अगर नागरिकता नहीं खत्म करेंगे तो उसका पासपोर्ट सीज नहीं होगा, तो वो भाग जाएगा देश छोड़ के। इसीलिए उसका नागरिकता खत्म कर दिया जाता है। कोई पागल होता है, कोई दिवालिया पागल हो जाएगा, वो पागल नहीं बात हो रहा है। पागल तो तुम लोग सब है, ठीक है, वो पागल का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, उसको नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन देश के विरोध में काम नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर कोई देश विरोधी कार्य करता है, जैसे आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा, तो उसका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे पहले तो बहुत टाडा उड़ा नियम था, सब हटा दिया गया। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? अनुच्छेद 11 बोलता है कि नागरिकता संबंधी कोई भी जो कानून है ना, वो संसद पास करेगा। नागरिकता संबंधी कानून संसद पास करेगा, ठीक है। संसद तो कानून पास कर देगा, ठीक है, लेकिन इसको तैयार कौन करेगा? ये गृह मंत्रालय के अधीन तैयार किया जाएगा। गृह मंत्रालय इसका पूरा रूपरेखा तैयार करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 5 में क्या था? भारत का नागरिकता था। 6 में क्या था? जो पाकिस्तान से आएगा भारत, उसको रखा जाएगा। 7 में जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया, फिर उसको आना है। 8 में जो नौकरी करने विदेश जाएगा आएगा, उसका नागरिकता समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट करते जाइएगा। अब नागरिकता तो आ गया, अब नागरिकता किस आधार पे हम लोग को मिलेगा? नागरिकता तो आप समझ गए, हम लोग को किस आधार पे मिला है। एक होता है जन्म के आधार पे नागरिकता, एक होता है वंश के आधार पे नागरिकता, अर्जित संपत्ति के आधार पे नागरिकता, ठीक है। 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाता है अर्जित संपत्ति के आधार से। जन्म के आधार पे जो हम लोग को मिला, सानिया मिर्जा का बेटा को मिलेगा। जन्म कहाँ लिया है, कि कैसे नागरिकता मिलेगा? वंश के आधार पे उसको मिलेगा, कि पिताजी की तरफ से लेगा कि माँ की तरफ से लेगा। कोई संपत्ति अर्जित किया उसके आधार पे लिया जाता है। हम लोग तो जन्म जैसे जहां यहाँ लिए हैं, 18 साल होगा, हम लोग का आधार कार्ड पैन कार्ड क्या क्या बना लेते हैं, बन जाएगा नागरिकता, और हम लोग बन जाएंगे भारत का नागरिक। तो हम लोग है ही, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल होगा 6 PM में, ठीक है। मेरा अच्छा लगे क्लास तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद।